अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एआई का इस्तेमाल दुनिया बदल रहा है। असली में देखे जाने वाली फोटो को जहां बनाने के लिए घंटों लगते थे, आज वही फोटो 2 मिनट्स में बन जाती है। मेकअप से लेके कपड़े, हेयर स्टाइल से लेके आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ को लेकर एआई ने बहुत तरक्की कर ली है। एआई का इस्तेमाल दुनिया के हर फील्ड में हो रहा है। तालीमी इदारों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया। एआई के इस्तेमाल से ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो जाती है। तो महसूस होता है जिस तरह से आप अपने जैसे बंदे से बात कर रहे हैं। अपनी शक्ल चेंज कर सकते हैं और बिजनेस ईमेल भी ऑटो हो जाती हैं। ये एक तरह का आपका वर्चुअल असिस्टेंट बनकर काम करता है। तालीमी इदारों में एआई को असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस्ताज़ कराम इसका इस्तेमाल अपने असाइनमेंट्स और टेक्नोलॉजी के यूज के लिए। दोस्तों, हम दुनिया में नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। एआई से सब चीजों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इससे ना सिर्फ जॉब मार्केट बदल जाएगी बल्कि तालीमी इदारों में तालीमी निज़ाम बदल जाएगा। सरकारी खातों में सरकारी निज़ाम बदल जाएगा। हुकूमत की वोटिंग करने का तरीक़ेकार बदल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एआई पे पिछले 5 सालों से काम चल रहा था, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस उस टाइम आई जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको LLM कहा जाता है, जिसका मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह इंसानों के बात समझने के तरीके को बहुत अच्छे से इमिटेट करता है। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, ये भी सेम उसी स्टाइल में बात करता है। इसको अमेरिकन ओपन एआई कंपनी ने लॉन्च किया है। इसने बहुत बड़े पैमाने पर शोहरत हासिल की है और बहुत ही कम वक्त में। गाइस, इसने इतने कम वक्त में रेवोल्यूशन हासिल की है जो कि आज तक कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं कर सकी। इसका अगर आप देखें तो आपको यूं नजर आएगा। इसको बहुत ही कम वक्त में पॉपुलैरिटी मिली है। इसको कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आपको ओपन एआई के ऊपर एक अकाउंट बनाना होता है और उसके बाद चैट जीपीटी के 3.5 वर्जन के ऊपर जाकर अपना अकाउंट ऐड करें और इसको इस्तेमाल करके इस तरह महसूस होता है जिस तरह से कोई इंसान आपके साथ आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये सारी लैंग्वेज समझता है, इंसान की बॉडी लैंग्वेज भी समझता है। इससे जिस तरह का सवाल किया जाए उसी तरह का जवाब देता है। इससे आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी बात कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट हवाले से भी बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, बिजनेस प्रमोशन की बात कर सकते हैं, मार्केटिंग टूल्स की बात कर सकते हैं और ये ग्राफिक डिजाइनर भी है। ये टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपना चैट जीपीटी बॉक्स लॉन्च करने की बात की है और बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च कर भी दिया है, जिस तरह से स्नैपचैट, गूगल और इस तरह के और बड़ी मारूफ कंपनियां जो हैं वो अपना चैट जीपीटी बॉक्स लॉन्च कर रही है। लेकिन गाइस, अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी है तो बड़े बड़े मल्टी बिलियनर इसकी डेवलपमेंट को स्लो करने की बात क्यों कर रहे हैं? तो गाइस, सब इसमें जो खतरे की बात है, सबसे बड़ा खतरा तो जॉब मार्केट का है। दुनिया में जब भी रेवोल्यूशनरी आई है, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आई है, उसने सबसे बड़ी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है वो जॉब मार्केट को हुई। इसकी कुछ एग्जाम्पल इस तरह से हैं। जब कार लॉन्च हुई तो ड्राइवर का इस्तेमाल खत्म हो गया। स्मार्टफोन आया तो टेलीफोन का इस्तेमाल खत्म हो गया। एटीएम आए और क्लर्क का इस्तेमाल खत्म हो गया, उनकी जॉब चली गई। लेकिन गाइस, एआई को जो खतरा है वो इन टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा बड़ा है। इसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका असर एक सेक्टर में नहीं बल्कि जिंदगी के हर सेक्टर में असरअंदाज होने वाला है। इसकी वजह से क्रिएटिव लोगों की नौकरियों को खतरा बढ़ने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 में 85 मिलियन नौकरियां जो कि अपने हाथ से खोने वाले हैं। लेकिन ये रिबॉट रेवोल्यूशनरी अपने साथ 85 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है। दोस्तों, एआई कभी भी आपकी जॉब नहीं खाएगा, लेकिन जो एआई का इस्तेमाल जानता है वो आपकी जॉब जरूर हंट कर सकता है। इस चीज से बचने के लिए इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाना जरूरी है। इसको सीखना, इसको लर्न करना इसी तरह से जरूरी है जिस तरह से हम जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए, और वहां से हमसे सवाल किया जाता है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आती है। और ये जो है बेसिक स्टैंडर्ड बन चुका है। ये तरक्की की दौड़ में इतना आगे निकल गया है कि इसके इस्तेमाल किए बगैर हम लोग अपाहिज हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट ऑलरेडी 50% से कम है। इस दौर में नॉलेज सबसे बड़ा इख्तियार है, लेकिन अगर इसको इस्तेमाल नहीं करना आएगा तो वो लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में हमें इस चीज को देखना है कि हुकूमत किस तरह से एआई सिस्टम को स्कूल्स और कॉलेजेस में लॉन्च करती है और इसके इस्तेमाल की इंस्ट्रक्शंस जारी करती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो
AI लॉन्च भी हो गया है और उसको यूज करने की इंस्ट्रक्शंस टीचर्स ने पास कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इसको लॉन्च किया गया तो स्टूडेंट्स ने इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन अगर रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें इसका इस्तेमाल सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ने AI को अपनी चीटिंग के लिए इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही बेवकूफाना इस्तेमाल है। AI को अपने काम में, बिजनेस ईमेल में और बाकी डिफरेंट डेवलपमेंट्स में यूज किया जा सकता है। सो गाइस, अगर इसके इस्तेमाल से तालीमी इदारों में चेंज आएगा तो उसके साथ साथ हुकूमत में भी इसको इस्तेमाल करने से चेंज आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो लोगों का जो इंटरेस्ट था AI के इस्तेमाल से, वही लोगों को रिपोर्ट दिखाई गई। इससे जो है वोटिंग में बड़ी आसानी हुई और वो लोग और बड़े अच्छे से इजीली ब्रेग्जिट हो गया। इस टेक्नोलॉजी को हुकूमत इसी तरह से यूज कर सकती है और मुल्क में डिजास्टर पैदा हो सकता है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। दोस्तों, जहां जहां इसका इस्तेमाल पॉजिटिव है, उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल नेगेटिव भी है। दोस्तों, जहां जहां इसके इस्तेमाल से पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं, उसके साथ साथ नेगेटिव रिव्यूज भी साथ लेकर आता है। देखना यह है कि हमने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। गाइस, हम AI को बिजनेस की दुनिया में डिफरेंट वेंचर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें एडोब फोटोशॉप यूज होता था। ग्राफिक डिजाइनर उसकी डिमांड थी, जो कि 2 मिनट में बन जाता है। वेबसाइट डिजाइनिंग हो या लोगो हो या ईमेल का ऑटो रिप्लाई हो, कुछ भी हो गाइस, मार्केटिंग प्लान से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर चीज में AI की हेल्प से हम काम मिनटों में कर सकते हैं। इस चीज को देखना है कि हमने अपनी जनरेशन को इसकी तालीम कैसे देनी है, बेसिक एजुकेशन के साथ साथ इसके इस्तेमाल को यकीनी कैसे बनाना है। गाइस, नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।